नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागरी पूर्णिमा में जो हम खीर चंद्रमा की रोशनी पर रखते हैं, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आज के वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा ये वो पूर्णिमा है जब भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। ये वो पूर्णिमा है जब माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं। आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और ये वो पूर्णिमा है जब चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण रहते हैं। चंद्रमा के रोशनी से औषधीय किरणें निकलती हैं जो अमृत के समान होती है। इसलिए आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाने का तथा खीर रखने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही यह पूर्णिमा लक्ष्मी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माता लक्ष्मी को मनाने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली के समान ही सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज के दिन को माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी पूर्णिमा कहते हैं। और यदि आप आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना किए बिना आप सोच लेते हैं कि हम केवल दीपावली में ही माता की पूजा आराधना करके माता को प्रसन्न कर लेंगे, तो यह आपका भ्रम है। इसलिए आज के दिन माता लक्ष्मी की छोटी मोटी आराधना हम सभी को करनी है ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं खीर बनाने के बारे में। कोजागरी पूर्णिमा के लिए जो आप खीर तैयार करते हैं तो इसे आप साधारण खीर समझकर तैयार ना करें। पहले तो आप अपने रसोई की बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लें। जिस चूल्हे पर खीर बनाएंगे इसे अच्छे से साफ कर लें। जिस बर्तन में आप खीर बनाएंगे इसको भी अच्छे से साफ करके फिर आपको खीर बनाना है। इसके बाद रसोई में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। फिर आप स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके फिर आप खीर को तैयार करें। खीर बनाते वक्त आपके पैरों में चप्पल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। खीर बहुत सुंदर तरीके से बनाएं। इसमें इलायची, मेवे वगैरह सब कुछ दीजिए। आपका खीर तैयार हो गया। अब इस खीर को आप अच्छे से ठंडा होने दीजिए। अब पहले बात करते हैं कि खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में रखना कब है। साल 2024 में शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगा और इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर हो जाएगा। तो इस बार 2 दिन पूर्णिमा तिथि पर रही है। अब ऐसे में खीर किस दिन रखा जाए? पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 पर ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो चंद्रोदय होगा वह पूर्णिमा तिथि में नहीं होगा। इसलिए चांद की रोशनी में अगर आपको खीर रखना है तो वो आप 16 अक्टूबर को ही रखेंगे। 16 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:05 पर। चंद्रोदय तो शाम को हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि इस समय पूर्णिमा तिथि का आरंभ नहीं हुआ होगा तो आपको खीर नहीं रखना है इस समय। वैसे भी शरद पूर्णिमा में जो हम खीर रखते हैं वो जितनी रात में आप रख सकें उतना अच्छा होता है। तो आप शाम के समय खीर बनाकर अच्छे से इसे ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद जितना लेट हो सके, जैसे 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस प्रकार का अपना समय देख लीजिएगा। जितनी देर तक आप जागे रहते हैं उतना लेट कीजिए और इसके बाद तब तक पूर्णिमा तिथि का भी आरंभ हो चुका होगा। फिर आप खीर को छत पर या अपने घर में, अगर खिड़की से आपके यहाँ चंद्रमा की स्पष्ट रोशनी आ रही है तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि खीर आखिर कितने देर तक चांद की रोशनी में रखें। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि जितना लेट आप रखेंगे उतना अच्छा है और उसके बाद पूरी रात खीर को रखे रहने दें वहीं पर चंद्रमा की रोशनी में। अच्छा, अब आपको खीर तो आप रख देंगे, लेकिन बहुत से लोगों के मन में डर है कि कहीं बिल्ली आके मुँह ना लगा दे या फिर खीर में कुछ गिर ना जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि खीर आपने रख दिया, अब इसके ऊपर आप जो चलनी आती है ना, नेट वाली, जिससे आप आटा चालते हैं, जिसका प्रयोग हम करवा चौथ में करते हैं, वो चलनी या फिर एकदम पतली सी जो कॉटन की का कपड़ा या फिर आप नेट का भी प्रयोग कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे चंद्रमा की रोशनी खीर पर
आसानी से आ सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने खीर बनाया और इस पे ढक्कन लगा के जाके छत पे रख दिया, फिर जब चंद्रमा की रोशनी खीर पे पड़ेगी ही नहीं तो फिर खीर रखने का क्या फ़ायदा। तो जैसा हो सके वैसी व्यवस्था कर लें जिससे कि चंद्रमा की रोशनी इस खीर में पड़ सके, और फिर पूरी रात इस खीर को वहीं छोड़ दें। इसके बाद क्योंकि अगले दिन स्नान दान की पूर्णिमा है, इसी दिन से कार्तिक स्नान भी आरंभ हो जाएगा, तो आप सभी तो सुबह जल्दी उठेंगे ही, और अगर नहीं उठेंगे तो भी सुबह जल्दी जाग जाइएगा। 4:30 बजे, 4 बजे या फिर लास्ट अगर आप लेट करते हैं तो 4:30 बजे ये जो खीर है इसे उठाकर आप अपने घर में लाइए, किसी सुरक्षित स्थान पर रखिए, घर की साफ सफाई वगैरह कर लीजिए, और स्नान के पश्चात पूरा परिवार इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करे। इससे परिवार में सभी लोगों का मन शांत रहता है, चंद्रमा संबंधित दोष समाप्त होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के सभी गुण इस खीर में आ जाता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से बचा रहता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना मेहनत करना छोड़ दें और ये कर लिया तो आपको धन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, या फिर आपने कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और इसे छोड़ दिया और आपको बस ये खीर खाने से आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे यहाँ एक पौराणिक मान्यता है, ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया ये एक तरीका है जिससे हम गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इस खीर को बनाने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे जो खीर बना रहा है उसका सर खीर बनाते वक्त ढका रहना चाहिए, सर पे पल्लू रख के फिर खीर बनाइएगा। खीर खुद से बनाइएगा, ये नहीं कि घर में कोई काम वाली है या फिर घर में कोई आया है किसी को कह दिया कि आप खीर देख लीजिए मैं अन्य कार्य में लगी, ऐसा नहीं है। जो घर की प्रधान महिला है, जो मुख्य महिला है, उनको ही ये खीर बनाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, चाहे आप छोटी मोटी साधना ही करें लेकिन आज माता लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। तो खीर बनाने के बाद सबसे पहले माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, माता के समक्ष सुगंधित धूप दीप इत्यादि माता के समक्ष लगाएं और माता की आरती सभी पूरा परिवार मिलकर गाएं। और फिर जो आपने माता को खीर चढ़ाया है इसे आप सभी बाद में प्रसाद रूप में ले सकते हैं, लेकिन जो खीर आपने चंद्रमा की रोशनी में रखने के लिए बनाया है इसमें से किसी को बांटना नहीं है। चंद्रमा की रोशनी में जो आप खीर रखेंगे तो प्रयास कीजिएगा कि चांदी के कटोरे में, चांदी के पात्र में आप यह खीर रखें। अगर नहीं हो पाता है ऐसा तो आप मिट्टी के पात्र में भी खीर रख सकते हैं, या फिर आप स्टील में भी अगर रख रहे हैं तो उसमें अगर घर पर एक चांदी का सिक्का पड़ा है तो इसे धोकर साफ करके इसे खीर में डाल दें, फिर ध्यान से इसे खाते वक्त खीर में से निकाल लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कोजागरी पूर्णिमा में खीर बनाने व खीर रखने से संबंधित जो जानकारी आपको दी है वो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।